जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर, महादेव, महादेवी आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक है गॉड गाइडेंस। आज हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर का, महादेव का, महादेवी का, आपके स्पिरिट गाइडर का, आपके एंजल्स का संदेश लेकर आए हैं कि वो आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। देखिए, हम सबको हमेशा हमारे स्पिरिट गाइडर, हमारे एंजल्स, हमारे इष्ट देव मार्गदर्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस मार्गदर्शन को समझने में सक्षम होते हैं तो कुछ लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि ईश्वर उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज फिर से ईश्वर ने अपना संदेश आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें माध्यम बनाया है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन करिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे थ्रू आपको कुछ समझाना चाहते होंगे, जो कि आप नहीं समझ रहे हैं, तो आज हम आपको महादेव और महादेवी का संदेश देंगे। एक पायल में है महादेव और एक पायल में है महादेवी। तो आपकी जो भी समस्या है, जिससे भी आप जूझ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, उसे ध्यान करिए कि आपको किसका आंसर चाहिए। आप जिस दुविधा में फंसे हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक बार रिपीट करिए अपने मन में और लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो हमारे द्वारा आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएं। हमें पूरा यकीन है कि हमारे महादेव, महादेवी आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। तो आपको एक पाइल चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, उसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान ना मिले, तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखना। हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए, हो सकता है कि वो आपसे रेजोनेट कर जाए, क्योंकि डियर, आप तो जानते होंगे ना कि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, अलग अलग सिचुएशन है, कंडीशन है। तो कुछ चीज़ें आपसे मैच होंगी, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं होंगी। समझदारी बना कर रखिए, ठीक है। चलिए, इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा 2 लाइन का भजन सुना देते हैं आपको। ये भजन पहले भी हम सुना चुके हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप वो वाला भजन एक बार फिर से सुना दीजिए। बहुत समय से बहुत सारे लोग बोल रहे थे और हम हमेशा जब भी गॉड गाइडेंस का वीडियो लेकर आते थे तो भूल जाते थे, वो नहीं सुना पाते थे। तो चलिए हम आप लोगों को सुना देते हैं। ये जो भजन हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये बहुत स्पिरिचुअल है। इसका एक एक शब्द बहुत शानदार है। अगर इसके आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे ना, तो वाकई आपको ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू रखें, और जो नहीं सुनना चाहते हैं वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, खुशियों से भर लो जीवन को, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, खुशियों से भर लो जीवन को, पल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के
खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल साख से, टूटा जो फूल साख से, फिर वो खिला नहीं। खुशियों से भर लो जीवन को, पल का पता नहीं। होगे कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगे कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगे कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। ज़िक्रे खुदा तो है मगर दिल में खुदा नहीं। ज़िक्रे खुदा तो है मगर दिल में खुदा नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो भजन था, इसकी जो लाइन थी वो आपको क्या समझाना चाहती थी। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। खुशियों से भर लो जीवन को, पल का पता नहीं। हम लोग अक्सर कल की परवाह करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि कल सोने के बाद आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। कितने लोग कल का ख्वाब देखकर सोते हैं, लेकिन वो अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाते, है ना। तो ज़िंदगी के एक एक पल को जी लीजिए, क्योंकि कल का पता नहीं है। आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है महादेव को और आप जानना चाहते हैं कि महादेव आपको क्या समझाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप किसी और धर्म से हो सकता है कि आप किसी और को मानते हों। यहाँ पर महादेव का मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए है, नहीं। हमने उस ऊर्जा को, उस शक्ति को एक नाम दे दिया है। आप सब जानते हैं ना कि ईश्वर एक, रूप अनेक। उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं, लेकिन वो है एक ही। आप हो सकता है उन्हें किसी और नाम से पुकारते हों, उन्हें किसी और नाम से जानते हों। तो यहाँ पर महादेव नाम सुनकर बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत हो जाना, क्योंकि हमने यहाँ पर महादेव का संदेश दिया है। इस वजह से ये उनका संदेश होगा जिन्हें आप मानते हैं। ये समझ लीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनके प्रति भी आपकी आस्था है, आप ये समझिए कि हमारे द्वारा वो आपको संदेश देना चाहते हैं, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ आप लोगों की कंडीशन की बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत समय से आपकी प्लानिंग हो कहीं जाने की, आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। करियर से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं। ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि माना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन आजकल लोग भगवान की तुलना पैसों से करने लगे हैं। समझ रहे हैं? हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसको दर्शन पहले मिल जाते हैं, और जो गरीब है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको दर्शन बहुत देर में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं
पैसों का मूल्य बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। हम क्या बोलना चाहते हैं होप आप समझ रहे होंगे। आजकल सब कुछ पैसों पर चल रहा है और आपकी स्थिति, आप में से बहुत सारे लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक है, थोड़ी नाजुक है। तो आप स्पेशली अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं। आपका मन कहता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये चल रहा है कुछ लोगों की ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी हाल फिलहाल लॉस हुआ है, कुछ खो गया है, कुछ छूट गया है, कुछ टूट गया है। तो जैसे कि बहुत मेहनत की थी आपने, बड़ी मेहनत से आपने वो काम किया था और सडनली वो ख़त्म हो गया। ये देखिए, हो सकता है कि अब बहुत सारे लोगों की अभी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, है ना, बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो वो फेल हो गए होंगे, या बहुत सारे लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया होगा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि शायद आपका कोई बिज़नेस था और उसमें अचानक ही आपका कोई लॉस हो गया है किसी भी तरीके का। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी अंदर से दुखी हैं। कुछ चीज़ों के लिए उन्हें अफसोस हो रहा है कि शायद उनकी यहाँ पर गलती थी, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो हमें काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है कि डियर, शायद कोई आपका अपना आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया है। हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हों और आपको ऐसा लगा था कि वो आपको समझेंगे, वो आपकी केयर करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए हैं। और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपसे कोई गलती हो गई है जिस वजह से आपका कोई अपना आपसे रूठ गया है और वो रिश्ते ख़त्म करके चला गया है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर गिल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी द्वंद्व की स्थिति में हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है ना, जैसे कि आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है और आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया गया है कि आंखों पे तो पट्टी बंधी है, लेकिन अपने आप एक सही रास्ता चूज़ कर लो। अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, कोई हिंट भी नहीं मिल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैं किसे चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ। आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हों कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसे चूज़ कर सकते हैं, इसे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से होपलेस हो गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हमें ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। डियर, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि आप ना परेशानियों से भागिए मत। आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, आपको हमेशा लगता है ना कि अगर कोई समस्या आई है तो उसकी तरफ हम पीठ कर लेंगे तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। समस्याओं से भागने से कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, समस्याओं का सामना करने से ही समस्याओं का समाधान हुआ है। समझ रहे हैं ना आप? हमें पता है कि आप ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित हैं और आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन ईश्वर भी आपसे कुछ उम्मीदें करते हैं कि आप अपने लिए कर्म करेंगे। जब आप कर्म करेंगे तभी तो ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो फिर ईश्वर आपका सपोर्ट कैसे करेंगे? ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देते हैं। ईश्वर ने कर्म को प्रधान कहा है। आपके पास कर्म करने के लिए हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, दिमाग दिया, आप उस हिसाब से आगे बढ़िए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप बहुत जल्दी लोगों को गलत कह देते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों को गलत समझ लेते हैं।
आप थोड़ा सा अंतरात्मा से सोचा करिए। बहुत जल्दी आप डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी आप अपना डिसीजन सुना देते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है। कभी कभी आपका डिसीजन आप पर ही भारी पड़ जाता है, तो आप ऐसा मत किया करिए। थोड़ा सा आपको खुद के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी आप लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन्हें आप गलत समझ रहे हैं ना, वो गलत नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारी समझ के ऊपर होता है। पता है कैसे? आप अपनी लाइफ में किसी और चीज़ से परेशान होते हैं, लेकिन उसका गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं। ये आप गलत करते हैं। हाँ, ये आप गलत करते हैं। माना कि अपने आप पर आपको बहुत विश्वास है, अपने आप पर विश्वास अच्छी बात है। जब हमारा आत्मविश्वास प्रबल होता है तो हम अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी आप जब दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं ना, जब आप दूसरों के भरोसे कोई काम ठान लेते हैं, दूसरों के भरोसे कोई झंडा गाड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको हमेशा निराश होना पड़ा है। इस बात को आप कभी भूलना मत। तो ध्यान रखिए कि दूसरों के भरोसे आप कुछ ना ही करें तो बेहतर है। ये यहाँ पर ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हाँ, ईश्वर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है कि जैसे आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा समाज के बारे में, लोगों के बारे में सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो पता है डियर, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? एक तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा समय का इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें सही समय पर होंगी तो ही बेस्ट होगा। अगर आप समय से पहले चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे तो उसके आपको गलत परिणाम मिलेंगे। समझ रहे हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि फ्लो के हिसाब से चलिए। अभी आप अपनी ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए किसी चीज़ में। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो जल्दबाजी कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी को आप जल्दबाजी में कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हों, या फिर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हों, या आप किसी चीज़ का डिसीजन लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इस वजह से ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जल्दबाजी मत करिए। स्पेशली अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई बात है तो उसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और दूसरों पर इतना यकीन मत करिए कि दूसरे ही आपकी नैया पार लगाएंगे। नहीं, जो है आप खुद हैं। आप खुद पे भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुद पर। और आपको लगता है ना कि आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा खुद को हेल्पलेस, होपलेस समझने लगते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है और आपका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, एक चौपाई है कि जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। मतलब कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है ना, जिसको ईश्वर का सपोर्ट मिलता है, उसका सपोर्ट पूरी दुनिया करती है। और आपके पास ईश्वर का सपोर्ट है जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन हर वक्त वो साए की तरह आपके साथ रहते हैं। हर वक्त वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी आपने चिपका रखी है ना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। हिम्मत करिए, हिम्मत करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपके साथ ईश्वर का सपोर्ट है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। आप समझदारी से, हिम्मत के साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे ना, तो सफलता आपको 100% मिलेगी। पता है, जो हमारे ज़िंदगी के रास्ते होते हैं ना, वो धुंध की तरह होते हैं। जैसे कि जब अभी सर्दियां पड़ने वाली हैं तो बहुत ज़्यादा रास्ते में धुंध हो जाती है, कोहरा पड़ जाता है और हमें रास्ता नज़र नहीं आता, हमें रास्ता नज़र नहीं आता। तो हम कभी कभी उस धुंध से डर के बैठ जाते हैं कि अरे रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़ें। लेकिन अगर उस धुंध में हम आगे बढ़ जाते हैं हिम्मत करके, तो हमें रास्ता खुद ब खुद नज़र आने लगता है। इसी तरह सफलता होती है। सफलता के आगे बहुत सारी धुंध आपको नज़र आएगी कि बहुत सारा कोहरा है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा। लेकिन आप हिम्मत करके आगे तो बढ़िए। रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा, रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। ईश्वर पर भरोसा करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। और पता है,
ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप बेवजह ही इतना परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लेना कि आपको ये चाहिए, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और आज तक क्या वो आपको मिली नहीं है? सोच कर देखिए, थोड़ा पास्ट में जाकर देखिए। पता है, आपके ऊपर ईश्वर का इस कदर आशीर्वाद है कि अगर आप दिल से सोच रहे ना कि मुझे ये चाहिए और आप उस पर मेहनत करना शुरू कर दें, तो वो आपको मिलती ज़रूर है। देर सही पर वो आपको मिलेगी ज़रूर, ये समझ लीजिए। क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं ना, वो बहुत मैग्नेटिक हैं। आप जिस चीज़ को पाने की ठान लें, वो आप पाकर ही रहते हैं, वो आप पाकर ही रहते हैं। तो आप अपनी इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को क्यों भूल रहे हैं कि आपसे नहीं होगा? कुछ भी हो, कोई रिश्ता हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप हार मत मानिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन सही समय आने पर मिलेगी। और थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचना कम करिए। आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, लोगों के बारे में सोचना कम करिए। लोगों का काम कहना ही होता है, पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे हम सब मर के चले जाएंगे, पर लोग नहीं ख़त्म होंगे। समझ रहे हैं? ये जो लोग हैं ना, ये पूरी ज़िंदगी बने रहते हैं। सृष्टि के आदि से लेके अंत तक ये लोग बने रहेंगे, लेकिन हम लोग आते जाते रहेंगे। तो ज़्यादा लोगों की परवाह मत करिए। अगर आपका कुछ मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है कि ये इंसान अच्छा है, फिर आपकी आत्मा कहती है कि इस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, तो उसके लिए आप काम करना शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अगर आपकी आत्मा कहती है तो ज़रूर वो आपसे सही कहती होगी, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की आवाज़ होती है। समझ रहे हैं? और आप एक्शन ले लीजिए समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, और आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। आपको सफलता 100% मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में अभी शायद कुछ ऐसा था जो पोस्टपोन हो गया है। हो सकता है कि आपकी शादी, आपकी एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई हो, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते थे, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया हो, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, सडनली वो पोस्टपोन हो गया हो और आप इस बात से परेशान हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो अभी उसका सही टाइम नहीं था। पोस्टपोन होना ही बेस्ट था, वो अभी सही नहीं था। आप बहुत समझदार हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है। प्लीज़ आप अपनी समझदारी और अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो कहीं दबा पड़ा होता है। हम उसे निखार नहीं पाते, हम अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते। इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में इतने दुखी रहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपकी अंतरात्मा आपको बिल्कुल सही जवाब देगी। ईश्वर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर सूझबूझ के साथ ना काम करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है, जल्दबाजी बहुत है, और बहुत जल्दी आप होपलेस हो जाते हैं। फिर आपका मन होता है कि आप समस्याओं से मुंह छुपा लें, आप भाग जाएं, आप सबको छोड़ दें। इससे कुछ नहीं होगा। भगोड़े मत बनिए, समस्याओं का सामना करना सीखिए। अगर आप समस्याओं से भागेंगे ना, तो समस्याएं आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। और फिर आपको तो पता है कि समस्याओं का नाम ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में समस्याएं नहीं होंगी ना, तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं? लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो आप यहाँ पर जो करने आए हैं ना, इस धरती पर आपका एक उद्देश्य है, आपका एक एम है, उसे पूरा करिए, उसे पूरा करिए। भागिए मत चीज़ों से, उनका डटकर सामना करिए। रिश्ते हो या करियर हो, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सब में बैलेंस होगा, लेकिन सही समय के साथ। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपना आत्मविश्वास बना कर रखें। इंस्टेंट रिजल्ट किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हुआ है ना, कुछ भी जो आपको रास नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए कि उसमें आपका कुछ ना कुछ भला ज़रूर होगा। क्योंकि ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी की गई हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही, जिनसे आप दुखी हैं, लेकिन उसमें आपका भला छुपा हुआ है, उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। समझ रहे हैं? तो डियर, ये है महादेव का संदेश आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए।
क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि महादेवी, माँ शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं, वो आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं? तो देखिए, वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो तो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है माँ ने। तो पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए हो, कौन सा शब्द आपके ज़ख्मों पर मरहम का काम कर जाए। तो इसलिए तो पूरा सुनना होगा ना। अगर अभी टाइम नहीं है ना, तो वीडियो बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना, सुकून के साथ देखना, ठीक है। सबसे पहले हम इधर सिचुएशन की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप बोलना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है सब कुछ देखकर, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप चुपचाप बैठे हुए हैं। शायद आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। ये सब देखकर आपके दिल पर क्या गुजर रही है, ये सब देखकर आपको क्या फील हो रहा है, वो सब आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आपको बस यही लग रहा है कि ये कब तक होगा, आखिर ये कब तक होगा। आपसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है, और उस वजह से वो काफ़ी तनाव में है, काफ़ी परेशान हैं। अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें दूर दूर तक जैसे कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, दूर दूर तक उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है, और बस वही नेगेटिव थॉट्स, अनकंट्रोल नेगेटिव थॉट्स जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वजह से परेशान हैं क्योंकि उनके अपनों ने ही उनके साथ राजनीति कर ली है, उनके अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके अपनों ने ही उनके पीठ पे छुरा घोंपा है। उनके अपनों से उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अपने ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा सुना है कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन आपके अपनों ने ही आपको कहीं का नहीं छोड़ा। आपके अपनों ने ही आपके खिलाफ साजिश रची है, आपके अपनों ने ही आपके खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है। कहीं ना कहीं जब हमारा विश्वास टूटता है ना, तो हम अंदर से जैसे मर से जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा ज़िंदगी में करने के लिए, क्या करें, किसके लिए करें, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि इंसान जीता ही अपनों के लिए है, अपनों की खुशियों के लिए है, लेकिन जिनके लिए हम इतना सोचते हैं, अगर वही हमारे साथ ये सब करें तो कहाँ हमें नींद आएगी, कहाँ हमें भूख लगेगी, कहाँ हमें प्यास लगेगी, क्या होगा ज़िंदगी का। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ सिटी, कहीं तो आप जाना चाहते हैं। कोई तो ऐसा रिस्क है जो आप लेना चाहते हैं, कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, पता नहीं कुछ करना चाहते हैं आप, और आप सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में सफलता के लिए, लेकिन जैसे कि कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता मिलती ही नहीं है। क्या हो रहा है, ये कहाँ कमी हो रही है? आपको ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं कि आखिर
हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने चीज़ों को पकड़ रखा है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी चल रहा है। और आप इंसान बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल, लाइक मदरली, सबको प्यार देने वाले, सबके ऊपर प्यार लुटाने वाले, सबकी खुशियों का ख्याल रखने वाले, सबसे अनकंडीशनल लव करने वाले, बहुत इमोशनल, बहुत भावुक, तभी तो ये सारी चीज़ें आपको इतना इफेक्टेड कर रही हैं। आपको पता है, जो लोग किसी से दिल से नहीं जुड़ते ना, उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता चाहे उनके साथ कोई कुछ भी करे। लेकिन जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उसके साथ दिल से जुड़ जाते हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और जब वो हमें तकलीफ़ें देता है ना, वो हमारे पीठ पीछे साजिश करता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा ही इधर भी चल रहा है। हमें आपका नेचर दिखा, आप बहुत केयरिंग हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाले इंसान हैं। आप पता कैसे हैं? जैसे कि माँ प्रकृति है ना, जो हमेशा देती है, और हम उसे क्या देते हैं? हम क्या देते हैं? हम पेड़ काटते हैं, हम जंगलों में आग लगाते हैं, हम गड्ढे खोदते हैं, हम क्या करते हैं? हम सिर्फ प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और ये प्रकृति हमें सिर्फ देती है, माँ की तरह देती है, और हम हमेशा तकलीफ़ें देते हैं। तो पता है, आप भी ऐसे हैं। लोग आपके खंजर मारते जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे पूछते हैं आप ठीक तो हैं? आपको पता है कि आपके खंजर मार रहा है, ये आपको तोड़ना चाहता है, या आपको ख़त्म करना चाहता है, आपकी हस्ती मिटाना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उससे पूछते हैं आप ठीक तो हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? सब लाइफ में सही तो चल रहा है ना? कभी मदद की ज़रूरत हो तो बताना। आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सिर्फ देना सीखा है, प्यार लुटाना सीखा है, लेकिन दर्द तो होता है ना, अंदर अंदर दर्द होता है कि देखो तो सही, इतना प्यार जब देने के बाद भी तुम हमारे नहीं हुए तो किसी के क्या होगे? फील होता है ना ये। चलिए हम बताते हैं कि आपसे ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, आपसे माँ भगवती क्या कहना चाहती हैं। उसके लिए आपको हमें रिश्वत देनी होगी पहले। जल्दी से रिश्वत दीजिए, पहले जल्दी से दे दी, पक्का। माँ भगवती कहना चाहती हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपकी अच्छाइयाँ ना हमेशा आपका साथ देती हैं। जब हम अच्छे होते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो अच्छी आत्माएं हमेशा हमारा सपोर्ट करती हैं, अच्छी आत्माएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। आपकी अच्छाइयों की वजह से ही पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ होंगी कि जो आपसे जलते हैं ना, जो आपकी हंसते मिटाना चाहते हैं, एक दिन वो कब मिट जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये कब्र तो आपके लिए खोद रहे हैं, लेकिन उस कब्र में ये कब गिर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब करने के लिए हम बैठे हैं ना। और आप कुछ मत करिए, इनके कर्मा ही इनके सामने एक दिन आएंगे, इनके कर्मा ही अपने आप सब कुछ करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप परेशान मत होइए। और जिनके परिवार में हो सकता है कि आप मेन मेंबर हो, आप मेन गार्जियन हो, और आपका घर आज बिखर रहा है, आपके अपने आज बेवजह लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, कलह क्लेश मचा कर रखा हुआ है, आप बहुत परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, तो आपको अपने घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो गया है आपके घर के अंदर, आपके घर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भरी हुई है। हमने आप लोगों को बताया था कि जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश होता हो, आपको फील होता हो कि लोग कितने नेगेटिव हैं, तो उन्हें अपने घर में एक बार
गायत्री अनुष्ठान ज़रूर करना चाहिए, एक बार गायत्री का हवन ज़रूर कराना चाहिए। और अपने घर में आपको ब्लैक टर्मलिन स्टोन ज़रूर रखना चाहिए, जो कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का काम करता है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं, तो आप प्लीज़ एक बार अपने घर में गायत्री का अनुष्ठान करवाइए 9 दिनों का, और फिर आप अपने घर में हवन करिए। आपके घर के वातावरण की शुद्धि होगी, आपके घर के जो लोग हैं जिनके मन में इतनी नकारात्मकता भरी हुई है, कहीं ना कहीं उनमें भी काफ़ी सुधार आएगा। समझ रहे हैं? तो आप ये करिए। ये आपसे माँ कहना चाहती हैं, माँ भगवती कहना चाहती हैं। और जो लोग नहीं कर सकते उनको तो माँ कहना चाहती हैं कि आप अपने घर में ब्लैक टर्मलिन स्टोन रखें, जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये जिनके पीठ पीछे उनके अपनों ने छुरा घोंपा है ना, आप बस थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिए। आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रबल है। फेमिनाइन मतलब इमोशनल। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए, अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ा लीजिए। थोड़ा सा रूड बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है, समझ है, थोड़ा कठोर बनने की ज़रूरत है। और उनसे ज़्यादा बात मत करिए, उनसे ज़्यादा बात मत करिए, और थोड़ा सा रूड हो जाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। उन्हें दिखा दीजिए कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप सब समझते हैं। 4 दिन बाद ही उनके होश ठिकाने लग जाएंगे, क्योंकि वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं, वो आपकी अच्छाइयों को आपकी कमी समझते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर हम रिश्तों को जोड़ने के लिए बार बार झुकते हैं ना, तो वो हमें गिरा हुआ ही मान लेते हैं, वो हमें झुका हुआ ही मान लेते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि झुकता तो वही है जिसमें कोई बात होती है। वही वृक्ष, वही पेड़ झुकता है जिसमें फल लगते हैं, लेकिन जो सूखा ठूंठ है ना, वो कभी नहीं झुकता है, वो मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। फिर एक दिन उसे काट के जला ही दिया जाता है। तो ये आपकी अच्छाइयों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा सा अपना महाकाली वाला रूप दिखाना होगा। आप सती मत बन के रहिए, आपको काली बनने की ज़रूरत है। आप महादेव मत बनिए, आप भोले मत बनिए। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा सा महाकाल बनने की ज़रूरत है, आपको काल भैरव बनने की ज़रूरत है। कृष्ण के पास अगर बांसुरी है जो प्रेम बरसाती है, तो वक्त आने पर वो चक्र का भी इस्तेमाल करते हैं, समय समय पर अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे ना, तो जो लोग हैं ना, ये आपको मिट्टी में मिला देंगे और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो थोड़ा सा समय के हिसाब से खुद को ढालना सीखिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ब्लॉक हो गए हैं, हमने बताया था ना कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही, बहुत परेशान हैं। अगर आप ब्लॉक हैं तो बहुत जल्द अनब्लॉक होने वाले हैं, आपके पास कॉल आने वाला है। ये स्पेशली महादेवी आपसे कह रही हैं, जो कि खुद एक डिवाइन फेमिनाइन है। वो आपसे कहना चाहती हैं कि बहुत जल्द आपके पास कॉल या मैसेज या फिर वो खुद आपके पास चल कर आने वाले हैं। और यहाँ पर पता है, महादेवी आपसे कहना चाहती हैं कि आप तो बस अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, बाकी की सारे काम हम खुद देख लेंगे। कैसे यूनियन कराना है, कैसे रियूनियन कराना है, वो हम सब खुद देख लेंगे। आप बिल्कुल ना सेलिब्रेशन की तैयारी रखिए, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन होने वाला है। आप अंदर से बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आप बस अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखिए, आप बस बैलेंस बनाकर रखिए। ये समझ लीजिए, आपके भाग्य का सितारा, आपका सन, आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। आप बस स्ट्रांग हो जाइए। आप स्ट्रांग हो जाइए और आप अपनी इंट्यूशन का हमेशा इस्तेमाल करिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए देख रहे हैं, तो डियर, बहुत जल्द आपके सातों चक्र एक्टिवेट होने वाले हैं। समझ रहे हैं? बस
आपको अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, हाँ, अपनी दया, अपना प्रेम, सब कुछ बराबर से रखना है। कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी इम्बैलेंस नहीं होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। कुछ लोग हैं ना जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, होपलेस हो गए हैं, उन्हें लगता है सब खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये समझ लीजिए, जो अच्छे कर्मों की फसल आपने बोई थी ना, अब बस वो फसल काटने का समय आ गया है। वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जब आपको हर तरफ से सक्सेस मिलेगी। हर तरफ से आपको बहुत सारी सफलता मिलने वाली है। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी निखर कर सबके सामने आने वाली है। आज जो लोग आपके खिलाफ है ना, कल आप उन्हीं को अपने साथ पाएंगे। आज जो आपको समझते हैं ना कि किसी काम का नहीं है, कल वही आपके सामने हाथ फैलाएंगे। आप क्यों निराश हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो बस ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों के दिन आने वाले हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और हमने बताया कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। अगर कुछ लोग सिंगल हैं, उनकी शादी नहीं हो रही ना, तो बहुत जल्द उनकी शादी होने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो माँ उनसे कहना चाहती हैं कि माँ बनने की या पिता बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपके घर बहुत जल्द नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। बहुत जल्द आप ये खुशखबरी सुनेंगे। और हाँ, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना, किसी भी तरह से। आप बस ये समझना कि मदर यूनिवर्स आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप किसी से कम नहीं हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हैं, किसी भी चीज़ को लेकर, हो सकता है कि आपकी कंडीशन हमसे छूट गई हो, रह गई हो, हम ना बता पा रहे हो, लेकिन बस आप इतना समझिए कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बरसने वाली हैं। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है। आपकी ज़िंदगी से सारी प्रॉब्लम, सारे नेगेटिव लोग गायब होने वाले हैं। समझ रहे हैं? और आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक है? चलिए, एक पॉजिटिव सी प्यारी सी स्माइल करिए और ईश्वर को धन्यवाद बोलिए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है ना? और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अगर चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।